हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, यह रेलवे, एसएससी और कांस्टेबल जो भी वैकेंसी आती हैं, यानी कि जो भी पेपर होता है, वह सभी के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। दोस्तों, आज हम योजनाएं से संबंधित वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। कौन सी योजना कब लॉन्च हुई थी, किसने की थी, उसका उद्देश्य क्या था और उसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है और किस लिए उसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों, भारत सरकार की 2014 से लेकर 2020 तक की प्रमुख योजनाएं इस वीडियो में सम्मिलित है और इनके प्रमुख तथ्य के साथ में, क्योंकि कई बार योजना तो पूछ लेता। अब जैसे कि अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी कम से कम 3 महीने चलेगा, तो इस एग्ज़ाम में अभी तो योजनाएं पूछ रहा है और जब योजनाएं समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद में वह पूछेगा कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य कि कौन सी योजना किस कारणवश या किस लिए लॉन्च की गई है। 180 प्लस योजना है दोस्तों, लेकिन मैं इसमें से आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा और आपको मैं इसकी पूरी पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आप आसानी से पढ़ सके और एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूंगा आपको और बाकी आप इसमें से देख लीजिएगा। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए 1 नंबर जरूर इस क्वेश्चन से आपको मिलेगा, क्योंकि योजनाएं से संबंधित रोज़ पेपर में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप इसे टॉपिक को पढ़कर जरूर जाइएगा। चलिए, और सेशन यदि अच्छा लगता है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। सबसे पहले तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। चलिए, आज के सेशन हम देख लेते हैं अब क्या है इसमें। भारत सरकार द्वारा 2014 से वर्ष 2020 के बीच की सभी योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं। तो पहली योजना देख लेते हैं। पहली योजना है इसमें क्या, पीएम स्वनिधि योजना। यह कब लॉन्च की गई? 18 जुलाई 2020 को। और इसका उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। यह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 सरकारी रेहड़ी पटरियों वालों के लिए 10,000 रुपये का लोन देगी और यहाँ 50 लाख से अधिक लोगों की योजना का लाभ मिलेगा इसका। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति को कब लॉन्च किया? तो यह 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। इसमें देख लेते कुछ विशेष तथ्य इसमें है कि इसमें लॉ, मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया। यह आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति में किसे शामिल नहीं किया, तो लॉ और मेडिकल एजुकेशन को। और इसमें पाठ्यक्रम 5+3+3+4 के आधार पर तैयार किए जाएंगे। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल है। अंतिम के जो 4 वर्ष है यह 9वीं से 12वीं में शामिल है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मैं इसकी पूरी पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से आप इस पूरी पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पर आप अच्छे से कवर कर सकें। क्योंकि मैं पूरा यदि पढ़ के बताऊंगा या फिर आपको जानकारी दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान। यह कब लॉन्च किया गया? तो यह 2 सितंबर 2019 को और इसका उद्देश्य था 42 लाख शिक्षकों के लिए फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या था इसका उद्देश्य? 42 लाख शिक्षकों को फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम। और पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा अभियान है जिसमें 42 लाख शिक्षकों को मुफ्त परीक्षण दिया जाएगा। यह दुनिया की ऐसी पहली है। चलिए, और नेक्स्ट है असीम पोर्टल। क्या है असीम पोर्टल? यह कब लॉन्च किया गया? तो यह किया गया 9 जुलाई 2020 को। कब? 9 जुलाई 2020 को। असीम पोर्टल आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग, एक तरह से कुशल कर्मचारी और नियोक्ताओं को के बीच मध्यस्थ की तरह काम करेगा यह। तो यह आप जरूर याद रखिएगा। असीम क्या है? तो असीम का फुल फॉर्म भी बताया गया है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग इसका फुल फॉर्म है, यानी कि पूरा नाम है इसका। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान। यह लॉन्च किया गया 12 मई 2020 को। आप डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, रेलवे के एग्ज़ाम में जरूर, और अभी एसएससी में भी पूछा जाएगा, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। यह कब लॉन्च किया गया? 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान। यह तो ज़रूर याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को अब विश्व पटल पर उत्पाद निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। अब इसमें क्या है, तो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया गया था, जो भारत की
भारत देश की कुल जीडीपी का 10% हिस्से से भी अधिक है, 10% हिस्से से भी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह कब लॉन्च किए गए? तो कोरोना वायरस महामारी के समय। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, यह कब लॉन्च की गई? तो 28 अप्रैल 2020 को यह लॉन्च की गई थी। और इसका उद्देश्य है गाँव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से लोन मिल जाएगा। यदि गांव में किसी के पास संपत्ति है तो उसे बैंक से लोन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आप यह पूरी जानकारी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। मैं मुख्य मुख्य जानकारी आपको बता देता हूँ। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, यह कब लॉन्च किया गया था? तो 17 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस महामारी के समय लोगों के आसपास कोरोना क्षेत्रों में संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचाना या फिर यह अपने को डिटेक्ट करके बता देता था। इस मोबाइल ऐप में हर व्यक्ति अपनी जानकारी देता था और उसमें यह जो जानकारी दी जाती थी उसी के आधार पर यह वर्क करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो यह कब लॉन्च की गई थी? 25 मार्च 2020 को। कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाना एवं महामारी के समय उनकी मूलभूत ज़रूरतों का ध्यान रखना इसका मुख्य कार्य था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। तो आप यह याद रखिएगा। और इसमें महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के जन धन खाते में 3 महीने तक 500 रुपये प्रति महीने जमा किए जाएंगे, यह इसमें बोला गया था। तो यह किस योजना के तहत बोला गया है? तो यह योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। चलिए नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, 2019 में लॉन्च की गई थी। कब? लघु व्यापारी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को यह लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य है व्यापारी और स्वरोजगारियों को 3,000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। और इसका फुल फॉर्म क्या है? पीएम लघु व्यापारी मानधन नेशनल पेंशन स्कीम प्रीमियम अमाउंट। क्या है? आप याद रखिएगा इस फुल फॉर्म को, पीएम लघु व्यापारी मानधन नेशनल पेंशन स्कीम प्रीमियम अमाउंट इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट योजना की ओर चलते हैं। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अच्छा ये तो अभी बताई है, वही वाली है, 1 जून 2019 को इसे लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आप जरूर याद रखिएगा। 1 फरवरी 2019 को यह लॉन्च की गई थी। किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिया जाएगा, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके। उन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी किसानों को। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यह भी 1 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। कब? असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों कामगारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी इसके द्वारा। नेक्स्ट है निक्षय पोषण योजना, यह 2018 में लॉन्च की गई थी, 1 अप्रैल 2018 में। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, यह कब लॉन्च किया गया? 23 सितंबर 2018 को यह लॉन्च किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को नकदी रहित और बिना कागजों का 5 लाख तक का मुफ्त में उपचार किया जाएगा यदि उन्हें कोई बीमारी हो जाती है, कोई बड़ी बीमारी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। कई बार आपको यह नाम दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो आपको यह भी ज़रूर याद रखना है क्योंकि अभी रेलवे फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है। फुल फॉर्म हो गया योजनाओं से रिलेटेड। और नेक्स्ट है कि इसकी स्थापना कब की या लॉन्च कब की गई थी? तो 1 फरवरी 2018 को यह योजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यह 4 मई 2017 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, यह टाइपिंग मिस्टेक है, यह 2019 में लॉन्च की गई थी। कब? 2019 में। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, तो यह 2 मई 2018 को लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, आप यह फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसका उद्देश्य था कि अल्पसंख्यक लोगों तक केंद्रीय व राज्य की सभी योजनाओं और सुविधाओं तक उनके तक पहुंचाना, मुख्य धारा में लाना, यानी क्या अल्पसंख्यक लोगों तक भी सारी सुविधाएं और जो भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाएं हैं वह उनके तक पहुंचाना इस योजना का काम है। किसका? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरित क्रांति यह 11 मई 2016 को
लॉन्च की गई थी। किसानों की आय में वृद्धि करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था इस योजना का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना। यह 17 जुलाई 2018 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है गंगा वृक्षारोपण अभियान। यह 9 जुलाई 2018 को प्रारंभ किया गया था, गंगा वृक्षारोपण अभियान। चलिए नेक्स्ट है वन धन योजना। वन धन योजना यह 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च की गई थी। इसके लिए सरकार ने 3000 वन केंद्र भी स्थापित किए थे। कितने? 3000 वन केंद्र। नेक्स्ट है सेवा भोज योजना। सेवा भोज योजना यह 1 जून 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। इसके तहत धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाओं पर से वित्तीय दबाव को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऐसी संस्था को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है जो भोजन से होने वाली चीज़ें जैसे कि घी, तेल, आटा, मैदा, दाल, चावल आदि उपलब्ध करवाती हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है NMSA के तहत राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन। यह 25 अप्रैल 2018 को लॉन्च की गई थी, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह जरूर याद रखिएगा, यह भी 2018-19 है और यहाँ 2008-19 8-9 लिख दिया, 2018-19 में लॉन्च की गई थी यह। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। यह 19 अगस्त 2016 में लॉन्च की गई थी। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। यह 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना। यह यानी कि शिक्षा ऋण, पढ़ाई करने के लिए जो ऋण लिया जाता है उसमें क्रेडिट गारंटी फंड योजना, यह भी 1 अप्रैल 2019 में लॉन्च की गई थी। कब? 2019 में। यानी और इसका उद्देश्य है कि छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण दिया जाएगा जिससे कि वे अपने आगे की पढ़ाई को आसानी से कर सकें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना। यह 7 मार्च 2018 को लॉन्च की गई थी, यह भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन। यह पोषण अभियान के तहत यह योजना लॉन्च की गई थी 8 मार्च 2018 को। आप यह जरूर याद रखिएगा। इसमें कम पोषण, एनीमिया, कम वजन में जन्मे हुए बच्चों को बीमारियों से निपटने के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है वाहन स्क्रैपिंग नीति। यह भी वाहन स्क्रैपिंग नीति जो 15 साल से पुराने वाहन हो गए उनको स्क्रैप करने की नीति है और यह 25 मार्च 2018 को लॉन्च की गई थी यह योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन। यह योजना 1 फरवरी 2018 को लॉन्च की गई थी, ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन। नेक्स्ट है सोलर चरखा योजना। सोलर चरखा योजना यह 5 फरवरी 2018 को लॉन्च की गई थी। कब? 5 फरवरी 2018 को। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम, इसका पूरा नाम है कुसुम। क्या है? कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसे आप जरूर याद रखिएगा। यह योजना लॉन्च की गई थी 1 फरवरी 2018 को। कब? 1 फरवरी 2018। कुसुम सोलर पंप योजना 2019-20 में किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दिए जाएंगे, यानी कि दिए गए हैं। अब नेक्स्ट योजना आ जाती है गोवर्धन योजना जो 1 फरवरी 2018 को लॉन्च की गई। कब? 1 फरवरी 2018 को लॉन्च की गई थी और गोबर प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार करना और उनको ऊर्जा में कैसे बदलना है इस पर विचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था इस योजना का। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप यानी यदि मेरी डेली करंट अफेयर क्लास 1 नहीं देखी है तो वह भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र सब्सिडी योजना। यह 29 जनवरी 2018 को लॉन्च की गई थी। रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है महिला स्वाभिमान अभियान। यह लॉन्च किया गया था कब? 27 जनवरी 2018 को और स्त्री स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए CSE की पहल के लिए यह लॉन्च की गई थी। तो आप यह उद्देश्य भी जरूर याद रखिए क्योंकि उद्देश्य भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट है लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रोग्राम। यह कब लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया 20 जनवरी 2018 को। कब? 20 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को लॉन्च किए गए थे। कब?
31 जनवरी 2018 को। स्कूलों में प्रतिभाशाली छात्रों को ढूंढना और उन्हें 5 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना ताकि उनका हौसला बढ़े आगे खेलने के लिए। यह इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। यह योजना लॉन्च की गई थी 1993, दिसंबर 1993। पुरानी योजना, इसको अपडेट किया है। चलिए नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2018। यह लॉन्च की गई थी वैसे 2016 में। कब? 2016 में। नेक्स्ट है चुनावी बॉन्ड योजना। चुनावी बॉन्ड योजना यह 3 जनवरी 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। कब? 3 जनवरी 2018 को। इसका मुख्य उद्देश्य था, केंद्र सरकार ने यह चुनावी बॉन्ड योजना इसलिए शुरू की थी जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राजनीतिक दलों में को जो पैसा मिला है वह काला धन तो नहीं है। इसी की वजह से यह योजना लॉन्च की गई थी। सबला योजना। सबला योजना 27 सितंबर 2010 को लॉन्च की गई थी, जिसमें कि 10 से 14 वर्ष की आयु की सभी स्कूली लड़कियों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। नेक्स्ट है फेम इंडिया योजना। यह 29 दिसंबर 2017 को यह योजना लॉन्च की गई थी। फेम इंडिया योजना, इसका मुख्य उद्देश्य था परिवहन में बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना, जिससे कि आने वाले समय में प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। तो फेम इंडिया 2 योजना से देश में सभी ट्रांसपोर्ट के साधनों जैसे रिक्शा, टैक्सी पूरी तरह से बिजली से स्वचालित बनाए जाएंगे, यानी कि इसका जब फेज 2 आएगा ना तब। चलिए नेक्स्ट है बाजार आश्वासन योजना। यह योजना लॉन्च की गई थी 27 दिसंबर 2017 को। कब? 27 दिसंबर 2017 को। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना। यह 23 दिसंबर 2017 को लॉन्च की गई। यह भी जरूर याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण। क्या? जल संरक्षण। चलिए नेक्स्ट है सृष्टि योजना। सृष्टि योजना 22 दिसंबर 2017 को लॉन्च की गई थी। कब? 22 दिसंबर 2017 को। छतों पर सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए प्रोत्साहन करना लोगों को, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट है वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना। यह 21 दिसंबर 2017 को लॉन्च की गई थी। वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। जीएसटी ई वे बिल। यह जीएसटी ई वे बिल लॉन्च किया गया था 18 दिसंबर 2017 को और जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। कब? 2017 को। यह क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है कि जीएसटी कब लागू किया गया। तो जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। चलिए नेक्स्ट है नेशनल आयुष मिशन। यह योजना कब लॉन्च की गई? तो यह योजना लॉन्च की गई 18 दिसंबर 2017 को। कब? 18 दिसंबर 2017 को नेशनल आयुष मिशन। इसका उद्देश्य है अस्पतालों, औषधालयों और शैक्षिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं का अपग्रेड, यानी कि इनको अपग्रेड करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना। यह लॉन्च की गई 16 दिसंबर 2017 को। नेक्स्ट है लड़कियों के लिए। क्या? लड़कियों के लिए अंतर्जातीय विवाह योजना। यह 7 दिसंबर 2017 को लॉन्च की गई थी। इसमें कि इसका उद्देश्य था कि दलितों से शादी करने पर 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर इसमें एक शर्त भी थी कि यह कि दूल्हा दुल्हन में से कोई एक दलित होना अनिवार्य है, तभी इन्हें यह इस योजना का लाभ मिल सकता है, यानी कि 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडिट योजना। यह योजना लॉन्च की गई थी 29 नवंबर 2017 को। कब? 29 नवंबर 2017 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम परिवार योजना। यह योजना लॉन्च की गई थी सन 2000। इसी को वापस से अपडेट किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना। यह 9 अगस्त 2017 को लॉन्च की गई थी। इसमें अल्पसंख्यक लड़कियों को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी शादी करने के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। यह सितंबर 2017 में यह योजना लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था कि सभी नागरिकों को बिजली का कनेक्शन मिल सके और यह अब लगभग सभी घरों में बिजली पहुंच चुकी है भारत में। नेक्स्ट है उदय या राइज योजना। यह 1 फरवरी 2018 को लॉन्च की गई थी। उदय या राइज योजना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। यह 2015-16 में लॉन्च की गई थी। राष्ट्रीय वयोश्री योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना, यह 22 नवंबर 2017 को लॉन्च की गई थी। यह योजना प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, इसमें महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए यह एक मिशन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिला स्तर पर एक सामान्य कार्य बल का भी गठन करेगी इसके तहत। नेक्स्ट है इसमें प्रवासी कौशल विकास योजना। क्या प्रवासी कौशल विकास योजना, आप फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। यह 13 दिसंबर 2016 को लॉन्च की गई थी और इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवा को कौशल के लिए बढ़ाने की योजना यह बनाई गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, यह 9 जून 2016 को प्रारंभ किया गया था, जिसमें कि गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य की जांच की जा सके। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, यह याद रखिएगा फुल फॉर्म, 7 अक्टूबर 2017 को यह लॉन्च की गई थी। इसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल क्रांति से अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यह योजना लॉन्च की गई थी 18 अप्रैल 2017 को। कब? 18 अप्रैल 2017 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यह अगस्त 2017 में लॉन्च की गई थी। इसमें गर्भवती महिला को 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। कितनी? 6,000 रुपये की सहायता राशि। इसके पहले अभी हमने जो और एक देखी, यह अलग है और यह अलग है, दोनों अलग अलग है। कौन सा है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, यह 9 जून 2016 को लॉन्च की गई। गर्भवती महिलाओं का मुफ्त में स्वास्थ्य जांच किया जा सके। और यह कब लॉन्च की गई? यह 2017 में लॉन्च की गई, जो कि गर्भवती महिला को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। गर्भावस्था सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी गर्भवती महिलाओं को। चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना, यह 1 नवंबर 2016 को प्रारंभ की गई थी। छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना किसानों के लिए सौर ऊर्जा सिंचाई पंप से संबंधित यह योजना थी। नेक्स्ट है एंटी नारकोटिक्स योजना, आप इस योजना को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी यह बॉलीवुड में जो चल रहा था नारकोटिक्स वाला मुद्दा, उससे लेकर यह योजना का नाम जरूर पूछा जाएगा। तो यह लॉन्च की गई थी अक्टूबर 2004 में। कब? अक्टूबर 2004 में। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी को रोकना ही इसका मुख्य काम है। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान। क्या समग्र शिक्षा अभियान, यह 28 मार्च 2018 को प्रारंभ किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह 2005 में लॉन्च किया गया था, मनरेगा। नेक्स्ट है ई बस्ता प्रोजेक्ट। क्या ई बस्ता प्रोजेक्ट, यह अगस्त 2015 में लॉन्च किया गया था, ई बस्ता प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि बच्चों की पीठ पे कितना वजन होता है बैग का, इसीलिए उस बस्ते को कम करके ई बस्ता प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। कौन सी? जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, यह भी जरूर याद रखिए। और इसके पहले जो बताइए अभी जन धन योजना, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें कि 14 वर्ष के लिए पैसा जमा किया जा सकता है और लड़की की आयु 18 वर्ष तक पहुंचने के बाद उसकी शादी या उच्च शिक्षा के अध्ययन के उद्देश्यों के लिए राशि का 50% ही निकाला जा सकता है। और लड़की की 21 वर्ष आयु पूरी होने के बाद परिपक्वता राशि सरकार द्वारा तय की गई दरों को ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। तो यह बहुत ही अच्छी पहल थी। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट है कि यह मुद्रा योजना में स्टार्टअप या उद्यमी अपना कारोबार शुरू करने के लिए 50,000 से 10 लाख तक का ऋण ले सकता है गवर्नमेंट से। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, यह योजना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना, आप जरूर इसे याद रखिएगा। 9 मई 2015 को यह लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता
क्या एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है तो इस योजना का वह लाभ उठा सकते हैं। तो आप इसमें आयु जरूर याद रखिएगा, 18 से 50 वर्ष। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह योजना लॉन्च की गई थी 9 मई 2015 को। कब? 9 मई 2015 को। यह योजना 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए है के बीच के सभी भारतीय नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप याद रख सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष के लिए और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए। तो इसमें 12 रुपये आपके सालाना, यानी कि एक वर्ष में आपसे 12 रुपये लिया जाएगा और जो जीवन ज्योति योजना इसमें 330 रुपये लिया जाएगा। अब यह जितनी जानकारी मैंने दी है इन दोनों योजना में, यह जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। यह 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी और इसमें 18 से 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी और इसमें सभी नागरिकों को 2022 तक अपना घर प्रदान करवाना यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें क्या शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया और देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ घर बनाकर देने का लक्ष्य रखा गया था इसमें। और नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। यह भी जरूर याद रखिएगा, इसकी लॉन्चिंग तारीख है 11 अक्टूबर 2014। कब? 11 अक्टूबर 2014। सांसदों को 2024 तक गांव के सामाजिक और आर्थिक भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, यानी कि जो भी सांसद जिस भी एरिया से आता है उन्हें 3 गांव गोद लेना है और फिर उसका विकास करना है। यह 2024 तक करना है 3 बार, तो इससे काफ़ी गाँव का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह भी जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह भी 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। यह 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है इसके बाद में, जिसमें कि सरकार ने 2020 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कितनी? 50,000 करोड़, 50 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में यह मार्च 2016 में लॉन्च की गई थी। कब? मार्च 2016 में। और इसका उद्देश्य है आम जनता को कम दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध करवाने पर जोर देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। क्या? मेक इन इंडिया, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना। अब इसे भी जरूर याद रखिएगा। 25 सितंबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। बहुराष्ट्रीय साथ ही घरेलू कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने और 25 क्षेत्रों में रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। यह 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर यह लॉन्च की गई थी और इसका उद्देश्य रखा गया था कि 2019 तक हम यह लक्ष्य पूरा कर लेंगे स्वच्छ भारत बनाने का। और महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है किसान विकास पत्र। यह 3 मार्च 2015 को लॉन्च की गई थी। उसके बाद में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यह 17 फरवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। यह है 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी डिजिटल इंडिया। क्या? डिजिटल इंडिया। इसका उद्देश्य था सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में दस्तावेजों के बोझ को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया की पहल को प्रारंभ किया जाए। चलिए नेक्स्ट है स्किल इंडिया। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। 16 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी स्किल इंडिया योजना। इसमें 2022 तक 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अलग अलग तरह के स्किल में प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य था, ताकि वह अपना काम आसानी से कर सके या अपनी जीविका चला सकते हैं आसानी से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी और कहाँ से? यह हरियाणा से लॉन्च की गई थी। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष। इसके पहले अभी जो 3-4 योजनाएं गई है सभी की सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह भी है मिशन इंद्रधनुष। यह 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। 2020 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ और टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी के खिलाफ गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना मिशन इंद्रधनुष
उद्देश्य 352 जिलों में पूर्ण टीकाकरण पूरा करना ही इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। तो 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई थी। विद्युत आपूर्ति, फीडर पृथक्करण और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पैमाई सहित वितरण प्रणाली को बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। यह 25 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई और गरीब परिवारों और ग्रामीण युवाओं को कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके समावेशी विकास प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। इनके नाम पर जो 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी श्रमेव जयते योजना। एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से श्रम निरीक्षण और उसके प्रवर्तन की जानकारी को समेकित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। यह 24 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। आप इन्हें पढ़कर जरूर जाइएगा क्योंकि यह हर एग्ज़ाम में योजनाएं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। यदि कोई वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन हो या फिर ITI से रिलेटेड वीडियो हो, डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा दोस्तों। स्वदेश दर्शन योजना यह 9 मार्च 2015 को लॉन्च की गई थी और यह विशिष्ट विषयों जैसे कि धर्म, संस्कृति, जातीयता, आला आदि के आसपास थीम आधारित पर्यटन सर्किट की पहचान करना और उनका विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या था? विश्व स्तरीय पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रसाद योजना तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव। यह योजना लॉन्च की गई थी 9 मार्च 2015 को और अमृतसर, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया, कांचीपुरम, केदारनाथ, कामाख्या यह सभी जो वाराणसी, वेलंकानी विश्व स्तर पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? प्रसाद योजना का। चलिए नेक्स्ट है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। यह इसे हृदय योजना भी कहते हैं। क्या? हृदय योजना। आप इसे जरूर याद रखिएगा। हृदय का कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो 21 जनवरी 2015 को यह योजना लॉन्च की गई थी। कब? 21 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है उड़ान योजना। क्या? उड़ान योजना यह 14 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए एक मंच प्रदान करना जिससे कि छात्राओं को सशक्त बनाया जा सके। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन। यह भी जरूर याद रखिएगा क्योंकि स्वच्छता मिशन तो सभी को याद रहता है लेकिन यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यह प्रारंभ किया गया था 14 नवंबर 2014 को। चाचा नेहरू जी के जन्म दिवस पर हम बाल दिवस मनाते हैं और उसी दिन यह प्रारंभ किया गया था 14 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन। इसके तहत बाल स्वच्छता मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक पहल और उसी का एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है? 25 जून 2015 को यह योजना लॉन्च की गई थी और इसमें पहले चरण में 100 शहरों को विकसित किया जाएगा। कितने? 100 शहरों को। नेक्स्ट है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की। क्या? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 4 नवंबर 2015 को यह योजना लॉन्च की गई है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। चलिए नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया योजना। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट योजना। आप इसे भी जरूर याद रखें। 16 जनवरी 2016 इसकी डेट भी अच्छी है दोस्तों तो आप इसे जरूर याद रखें। केंद्र सरकार स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित कर रही है। चलिए नेक्स्ट है इसमें अब एकीकृत बिजली विकास योजना। यह भी जरूर याद रखिएगा। एकीकृत बिजली विकास योजना 18 सितंबर 2015 को यह योजना लॉन्च की गई। कब? 18 सितंबर 2015 को। और क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? सभी को 24 घंटे 7 दिन बिजली उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आप उद्देश्य जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना। तो यह योजना लॉन्च की गई थी कब? 21 फरवरी 2016 को। मिशन के तहत सरकार अगले 3 वर्षों में शहरी जैसी सुविधाओं को के साथ 300 ग्रामीण समूहों को पहचान करेगी और उनका विकास करेगी शहरों की तरह।
यानी कि 300 गाँव को एकदम शहरों की तरह बनाया जाएगा। नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना। यह भी जरूर पूछा जाता है दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। तो यह स्कीम क्या है, इसका लॉन्च किया गया था 31 जुलाई 2015 को। मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्व स्तर पर बंदरगाह में बदलना इसका मुख्य उद्देश्य था। केंद्र सरकार ने अपने 12 प्रमुख बंदरगाहों के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कितने? 70,000 करोड़ रुपए। यह भी पूछ सकता है कितना अमाउंट खर्च किया है। प्रकाश पथ योजना, यह 5 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई। एलईडी बल्ब वितरित करने और बिजली की खपत को कम करने के लिए, क्या बिजली की खपत को कम करने के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी। एक तो थी उजाला योजना और यह एक है प्रकाश पथ योजना। यह 2 योजनाएं लॉन्च की गई थी एलईडी बल्ब के लिए। नेक्स्ट है उदय योजना। यह लॉन्च की गई थी 20 नवंबर 2015 को। राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों के परिचालन और वित्तीय बदलाव को प्राप्त करने के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी, उदय योजना। नेक्स्ट है विकल्प योजना। उसके बाद में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना। यह 20 फरवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था कि भारतीय खेल प्राधिकरण साई के द्वारा युवा मामलों के खेल मंत्रालय के तहत स्कूल में 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभाशाली छोटे बच्चों को हाजिर करने और उन्हें वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें पोषण देने की योजना लागू की गई थी इसमें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में, आप इसे भी याद रखिएगा। 16 दिसंबर 2014 को यह योजना लॉन्च की गई थी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। नेक्स्ट है पहल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना। यह योजना लॉन्च की गई 1 जनवरी 2015 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसके बारे में आपको पता ही है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रेजेंट टाइम पर जो भी प्रधानमंत्री हो, तो अभी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। यह 17 सितंबर 2015 को लॉन्च की गई और इसका आदिवासियों के स्वास्थ्य, पर्यावरण, आर्थिक स्थितियों की सुरक्षा के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नमामि गंगे परियोजना। यह 10 जुलाई 2014 को लॉन्च की गई थी। गंगा नदी को व्यापक रूप से स्वच्छ संरक्षित करने के प्रयासों को एकीकृत करना यही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है सेतु भारतम परियोजना। यह योजना लॉन्च की गई थी 3 मार्च 2016 को। कब? 3 मार्च 2016 को। और इसके तहत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे स्तर क्रॉसिंग मुक्त कराना 2019 तक इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि जैसे कि यह पटरी है और यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग नहीं की, यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग तो है लेकिन लोग फिर भी कई बार चले जाते हैं, इससे कई बार हादसा हो जाता है। इसीलिए इसको समाप्त करने के लिए एक तो वहाँ पर ब्रिज बनाया जाएगा या फिर अंडरग्राउंड ब्रिज बनाया जाएगा और उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। यह इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह मैंने आपको बताया था 1 मई 2016 को यह योजना लॉन्च की गई थी। उज्ज्वला योजना और उजाला योजना अलग है। उजाला योजना एलईडी बल्ब के लिए और उज्ज्वला योजना यह रसोई गैस के लिए। केंद्र सरकार ने सभी गरीब परिवारों को राहत देते हुए फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। यह योजना 24 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 665 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए थे इस योजना को चलाने के लिए। खाद्य सुरक्षा मित्र योजना यह 26 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। यह 10 अक्टूबर 2019 को लॉन्च की गई। गर्भवती महिला, नवजात शिशु के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच व दवाओं। केंद्र सरकार ने माता नवजात बच्चों की मृत्यु दर को 0 करने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री पशुधन रोग नियंत्रण योजना। यह 5 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई। इसमें खुरपका, मुंहपका, ब्रुसोलिसिस के लिए टीकाकरण स्कीम योजना है। यह सबका विकास योजना। यह योजना 1 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई थी और कर विवाद से संबंधित एक मुश्त समाधान योजना है यह। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत अभियान। यह 2019 में लॉन्च की गई थी 29 अगस्त को और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की
याद में या स्मृति में। यह हॉकी के प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद जी। 29 अगस्त 2019 को खेल अवसर पर इस फिट इंडिया मूवमेंट यानी कि स्वस्थ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट है समर्थ योजना। समर्थ योजना लॉन्च की गई थी 2017 में। लोगों के लिए कपड़ा निर्माण क्षेत्र में वस्त्र मंत्रालय का फ्री प्रशिक्षण स्कीम है यह। नेक्स्ट है इसके बाद में जल जीवन मिशन। यह 16 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी जल जीवन मिशन। नेक्स्ट है एक देश एक राशन कार्ड योजना। यह 10 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में हो, वह कहीं पर भी हो, वह अपना राशन ले सकता है किसी भी राशन की दुकान से। और यह पहले तो 4 राज्यों में प्रारंभ की गई थी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और यह 1 जून 2020 से पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। तो आप यह भी ज़रूर याद रखिएगा पहले किन राज्यों में लॉन्च की गई थी, यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है परामर्श योजना। यह योजना 20 जुलाई 2019 को लॉन्च की गई थी। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। यह 1 जुलाई 2018 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यह 5 जुलाई 2019 को लॉन्च की गई थी। नीली क्रांति की होगी शुरुआत, इसी के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान। यह 1 जुलाई 2019 को प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय जल संरक्षण मिशन की शुरुआत की गई थी ताकि जल को व्यर्थ बहाने से बचाया जा सके। क्लीन माई कोच। क्लीन माई कोच यह को जरूर याद रखिएगा, रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। क्या है 13 मार्च 2016 को यह लॉन्च की गई थी। भारतीय रेलवे ने कोचों के लिए सफाई, पानी, कीटाणु शोधन और कीट नियंत्रण, लिनन बेडरोल, ट्रेन प्रकाश व्यवस्था, एसी पेटी मरम्मत सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है आधार कार्ड सेवा व अन्य संशोधन। यह 2 जनवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट इसके बाद में रियल एस्टेट बिल। यह 10 मार्च 2016 को लॉन्च की। रियल एस्टेट उद्योगों में घर खरीदारों की सुरक्षा और निवेश को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। यह 2015 में लॉन्च की गई थी। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में 2015 में लॉन्च की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को अपने आवास प्रदान करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान के तहत 25 अप्रैल 2018 को यह योजना लॉन्च की गई थी। उन्नत भारत अभियान इसके तहत ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं को परिवर्तन लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। टीबी या क्षय रोग मुक्ति योजना। यह 28 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी और यह 2020 तक टीबी बीमारी को पूर्ण रूप से खत्म करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। यह भी पूछा जा सकता है इसमें। नेक्स्ट है धनलक्ष्मी योजना। यह 22 दिसंबर 2017 को लॉन्च की गई थी धनलक्ष्मी योजना। नेक्स्ट है इसके बाद में गंगा जल वितरण योजना। यह 30 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। डाक द्वारा गंगा जल की होम डिलीवरी की जाएगी इसमें। नेक्स्ट है विद्यांजलि योजना। यह 16 जून 2016 को लॉन्च की गई थी। स्टैंड अप इंडिया योजना। यह 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। इसमें महिला और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए उद्यमी विकास करना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है ग्राम उदय से भारत उदय। ग्राम उदय से भारत उदय योजना। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। 28 मार्च 2016 को यह लॉन्च की गई थी ग्राम स्वशासन अभियान के लिए। नेक्स्ट है रेलवे यात्रा बीमा योजना। यह दिसंबर 2017 में इसे लॉन्च किया गया। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 लाख तक का बीमा कवर देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था इस योजना का। चलिए नेक्स्ट है स्मार्ट गंगा सिटी। अब जो गंगा किनारे जो भी सिटी है उन्हें स्मार्ट बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था और यह 13 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी। जैसे इनमें कौन कौन सी सिटी है तो सिटी के नाम बता देता हूँ मैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, साहिबगंज और बैरकपुर, यह इसमें प्रमुख सिटी थी। चलिए नेक्स्ट है विद्या लक्ष्मी लोन योजना। यह 15 अगस्त 2015 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा योजना। 15 अगस्त 2015 को विद्यार्थियों के लिए शिक्षा लोन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। कई बार पूछा जा सकता है कि स्वयं प्रभा योजना किससे संबंधित है, तो यह विद्यार्थियों के लिए शिक्षा लोन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना। यह सन 2000 में लॉन्च की गई थी। जो गाँव शहरों से नहीं जुड़े हैं उन्हें
ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है उड़ान। उड़े देश का हर नागरिक या आम नागरिक इसका फुल फॉर्म या पूरा नाम था और यह लॉन्च की गई थी 15 जून 2016 को। यह योजना लॉन्च की गई। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना इसका मुख्य उद्देश्य था और यह उड़ान जो है इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। चलिए नेक्स्ट है डिजिटल गांव योजना। डिजिटल गांव योजना लॉन्च की गई 21 मई 2018 को और गांव के विकास के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट योजना है दोस्तों ऊर्जा गंगा परियोजना। यह योजना लॉन्च की गई थी 24 अक्टूबर 2016 को और इसका उद्देश्य था ऊर्जा गंगा परियोजना से लोगों को पाइप के द्वारा रसोई गैस उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। यह योजना लॉन्च की गई थी सितंबर 2018 में। कब? सितंबर 2018 में इसे लॉन्च किया गया था और यह एकीकृत और विकसित भारत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है हरित शहरी परिवहन योजना। यह योजना 9 नवंबर 2016 को लॉन्च की गई थी और हरित शहरी परिवहन सुविधाओं में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है दोस्तों भारत राष्ट्रीय कार मूल्यांकन कार्यक्रम। यह 2017 में लॉन्च की गई थी। कब? 2017 में। इसके बाद में है अमृत योजना। क्या है? अमृत योजना। यह योजना लॉन्च की गई थी 15 नवंबर 2015 को और इसका उद्देश्य है सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना और प्रत्यारोपण की सर्जरी को सस्ता बनाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है लकी ग्राहक योजना। लकी ग्राहक योजना 15 दिसंबर 2016 को लॉन्च की गई थी। ग्राहकों के लिए डिजिटल पेमेंट प्रणाली का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है डिजी धन व्यापार योजना। यह योजना लॉन्च की गई थी 15 दिसंबर 2016 को और विक्रेताओं के लिए डिजिटल पेमेंट की प्रणालियों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिएगा क्योंकि एसएससी रेलवे में यह क्वेश्चन मुख्य तथ्य से भी पूछे जाते हैं कि कौन सी योजना किससे संबंधित है। तो नेक्स्ट है भीम ऐप। भीम ऐप लॉन्च किया गया था 2016 में। कब? 2016 में। भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या? भारत इंटरफेस फॉर मनी। यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई पर आधारित एक नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक मोबाइल भुगतान ऐप है। चलिए नेक्स्ट है भारत के वीर पोर्टल। भारत के वीर पोर्टल में 10 अप्रैल 2017 को इसे लॉन्च किया गया। भारतीय सेना के लिए पोर्टल प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है वज्र योजना। वज्र योजना 9 जनवरी 2017 को लॉन्च की गई। इसमें वज्र का फुल फॉर्म है दोस्तों, अब यह याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च। क्या है? विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट योजना है संकल्प से सिद्धि। यह योजना लॉन्च की गई थी 2017 में। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद जैविक खेती योजना। क्या है? जैविक खेती योजना जो 17 मार्च 2018 को लॉन्च की गई थी। कब? 17 मार्च 2018 को। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देना और सबसे पहले जैविक खेती को अपनाया था सिक्किम राज्य ने। किसने? सिक्किम राज्य ने। चलिए नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण योजना। महिला सशक्तिकरण योजना 8 मार्च 2018 को प्रारंभ की गई थी। कब? 8 मार्च 2018 को। नेक्स्ट है सेवा सहायता केंद्र नमो योजना। यह योजना 6 मार्च 2018 को प्रारंभ की गई थी। कब? 6 मार्च 2018 को। और इसमें गरीब लोगों के लिए नमो योजना के तहत सेवा सहायता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई थी और इस योजना के तहत केंद्र सरकार की लगभग 112 योजनाएं जोड़ी जाएगी। कितनी? 112 योजनाओं का लाभ दिया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है मातृत्व लाभ प्रोत्साहन योजना। यह 17 नवंबर 2018 को लॉन्च की गई जिसमें कि 26 सप्ताह के मातृत्व लाभ के लिए सरकार का एक नया कदम उठाया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। यह 28 नवंबर 2018 को लॉन्च की गई थी और इसमें रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट है नई एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी। यह
18 जुलाई 2019 को लॉन्च की गई और इसमें किसानों के लिए निर्यात को बढ़ावा देना या बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वरुण मित्र योजना। यह 1 जनवरी 2019 को लॉन्च की गई और इसमें 21 दिन की ट्रेनिंग के बाद में इसमें रोजगार या नौकरी दी जाएगी। नेक्स्ट है इसके बाद में प्रधानमंत्री यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। यह 2017 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री संपन्न योजना पोर्टल। तो यह 30 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया और इसमें घर बैठे ऑनलाइन आप अपना पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन अभियान। यह 31 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया जिसमें कि महिलाओं के लिए स्वच्छ और साफ सैनिटरी नैपकिन अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके बाद में है आर्थिक आरक्षण। कम आय वाले लोगों के लिए 10% का कोटा या आरक्षण दिया जाएगा। यह 7 जनवरी 2019 को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है इसके बाद में प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। यह 23 जनवरी 2019 को लॉन्च किया गया था और यह प्रवासी भारतीयों को प्रायोजित धार्मिक पर्यटन सेवा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह योजना भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और इस योजना का लाभ आप आध्यात्मिक यात्रा प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत 1 वर्ष में 2 बार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कितने बार? 2 बार। नेक्स्ट है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। क्या? ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड इसकी स्थापना की गई थी 20 फरवरी 2019 को और स्कूलों में जो ब्लैक बोर्ड है उन्हें डिजिटल बोर्ड में बदलना इसका कार्य था। चलिए नेक्स्ट है श्रेयस योजना। क्या है? श्रेयस योजना जो 27 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी और छात्रों को नौकरी देने के लिए फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कीम इसका मुख्य उद्देश्य था। और यह अवसर राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम के द्वारा यह 2019 में निकलने वाले सभी सामान्य स्नातक पर लागू की जाएगी। और यह योजना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय युवाओं को वजीफ़ा देने के लिए साथ साथ रोजगार से जोड़ने के अवसर को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना। नेक्स्ट कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना। यह योजना लॉन्च की गई थी 1 मार्च 2019 को और इसका उद्देश्य फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में नौकरी बढ़ाने पर इसका फोकस दिया जाएगा या फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जैव ईंधन योजना। यह जीवन योजना भी कहा गया इसे। यह 28 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई। कब? 28 फरवरी 2019 को। और वन नेशन वन कार्ड योजना लॉन्च की गई। कब? 4 मार्च 2019 को। कब? 4 मार्च 2019 को। इसके तहत सभी राज्यों के कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर अपना राशन ले सकता है, कोई भी राशन की दुकान से। इसके बाद में आता है अटल इनोवेशन मिशन। तो यह है 26 अप्रैल 2018 को यह योजना लॉन्च की गई थी और यह देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और यह योजना भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2018। यह योजना लॉन्च की गई 2018 में और इसमें शहरों को उनकी सफाई के लिए नंबर 1 नंबर और रैंक देना इसका कार्य है। और लगातार 2016 से लेकर 2020 तक नंबर 1 पर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बना हुआ है। कौन सा? इंदौर शहर। और 2020 में फर्स्ट नंबर पर इंदौर है और दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत शहर है। कौन सा? गुजरात का सूरत। चलिए नेक्स्ट है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। यह लॉन्च की गई थी 2017 में और इसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन पर गारंटी से 8% की ब्याज दर देना। इसके बाद में है जन धन खाता धारकों के लिए बीमा योजना। यह 15 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है इसके बाद में छोटे और सीमांत मछुआरों के लिए मुद्रा लोन। यह 14 मार्च 2017 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद में है प्रधानमंत्री आवास लोन स्कीम। यह 2015 में लॉन्च किया गया था जो इसका उद्देश्य था मध्यम आय वर्ग की श्रेणी के लोगों को सब्सिडी पर होम लोन प्रदान करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट और लास्ट है महिला सशक्तिकरण के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना। यह 15 अगस्त 2015 को लॉन्च की गई थी और इसमें महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।
यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसे बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।